अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमारे पास बड़ी धुआंधार किस्म की खबरें हैं और एक खबर तो वही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में यह फैसला किया है कि नवाज शरीफ को जो है वो गैर मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर वो वापस आने की ज़मानत देते हैं और बैरून मुल्क जाने के ऊपर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड जो है, जितनी लाइबिलिटी ट्रायल कोर्ट की जानिब से उन पर फिक्स की गई है वो जमा कराते हैं तो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। ये एक बाउंसर आप कह लें इमरान खान की जानिब से था या एक यॉर्कर था जो शरीफ ख़ानदान के ऊपर जो है वो इमरान खान ने जो है वो आजमाया है। लेकिन शरीफ ख़ानदान जो मौक़िफ़ लेके आया आज काबीना की ज़ैली कमेटी में, तो उनकी जानिब से साफ इनकार कर दिया गया कि हम इस किस्म का कोई श्योरिटी बाउंड जो है वो नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला करना है ECL से निकालने के मामले के ऊपर, और जो हमसे श्योरिटी बाउंड मांगा जा रहा है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। जो श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने थे वो हमने ज़मानत लेते हुए मुतलका अदालतों में, हाई कोर्ट्स में जमा करा दिए थे। तो नाज़रीन, मामला एक मरतबा फिर जो है वो डेडलॉक की तरफ चला गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या मामला दोबारा अदालतों की तरफ जाएंगे? अब इसमें ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? जब ये मामला डेडलॉक की तरफ चला गया है तो इसमें ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना ने आज मशरूत तौर पर यह मंजूरी दे दी है नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के ऊपर, क्या ये हतमी मंजूरी है या वफाकी काबीना ज़ैली कमेटी के सिफारशात के ऊपर जो है वो अपना फैसला तब्दील कर सकती है? लेकिन आज के इस तमाम जो कार्रवाई थी ज़ैली कमेटी की, आज इस ज़ैली कमेटी को हमने 16 घंटे तक जो है वो, सुबह तकरीबन 8 बजे मैं गया हूं वजारत कानून से और अब आज 13 नवंबर हो चुकी है। मतलब मैं 12 नवंबर को गया था ज़ैली कमेटी काबीना की कवर करने के लिए और 13 नवंबर रात तकरीबन 12:30 बजे जो है वो अपने मैं घर में पहुंचा हूं और तकरीबन हमने 16 घंटे तक इसकी कार्रवाई को कवर किया है। और इस कमेटी की कार्रवाई से हमें आज बहुत सारी खबरें जो आप तक नाजरीन पहुंचाई गई हैं उनकी हकीकत जो है वो पता चली है। यानी कि दूध का दूध पानी हो गया है जो खबरें आज तक आपको दी गई हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं वकार मलिक को। आज उसने बाहर बैठकर बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी वीडियो बनाई है और मैंने उसे अप्रिशिएट भी किया, बाकायदा उसकी वीडियो के नीचे कमेंट किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज सारा दिन हुआ क्या। आज सारा दिन, बल्कि सारा नहीं बताते, बहुत सी बातें आपको मालूम होंगी कि वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर इस बात का पता चलाया है कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन ये इजाज़त मशरूत तौर पर होनी चाहिए। नवाज शरीफ के और शरीफ ख़ानदान की जानिब से सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा कराए जाने चाहिए और उसी अमाउंट के होने चाहिए जितनी अमाउंट की लाइबिलिटी ट्रायल कोर्ट ने जब नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में या अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा दी थी तो उसी मालियत के होने चाहिए ताकि वो वापस आएँ इलाज कराने के बाद और अपना जो मुकदमात हैं करप्शन के उन्हें फेस कर सकें। ये मशरूत तौर पर इजाज़त दे दी गई। ज़ैली कमेटी के जो 2 इजलास हुए उनकी प्रोसीडिंग हम आपको बता चुके हैं। तीसरा सेशन जो है वो 9:30 बजे होना था, लेकिन नून लीग ने यह फैसला किया कि वो किसी किस्म के श्योरिटी बॉन्ड जो है वो हुकूमत को नहीं देंगे और अगर हुकूमत की जानिब से श्योरिटी बॉन्ड से ही मशरूत करके उनका नाम ECL से निकाला जाना है तो वो अदालतों से रुजू करेंगे। तो मामला एक मरतबा फिर डेडलॉक की तरफ चला गया है। तो 9:30 बजे जो इजलास हुआ था उसमें भी शरीफ खानदान के जो नुमाइंदे आए यही मौक़िफ़ पेश किया गया कि श्योरिटी बॉन्ड हमसे मांगना गैर कानूनी है, गैर आइनी है। हम अदालतों में श्योरिटी बॉन्ड ज़मानती मचल के जमा करा चुके हैं, तो लिहाजा अब आप ECL से नाम निकालने का फैसला करें। और नैब से भी पूछा गया, ज़ैली कमेटी के जानिब से उनके जो सरबराह हैं वज़ीर कानून की जानिब से भी, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप उसमें कोई अल्ट्रेशन करना चाहते हैं? तो नैब ने कहा कि हम अपना जो वाज़े क्लियर स्टांस होगा वो सुबह 10 बजे तक, यानी कि आज सुबह 10 बजे तक 13 नवंबर को जो है वो ज़ैली कमेटी को जो है वो जमा करा देंगे। इसी तरह से मौका फराहम कर दिया गया ज़ैली कमेटी की जानिब से भी शरीफ ख़ानदान को कि अगर आप अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक अपना मौक़िफ़ जो है वो दोबारा आप ज़ैली कमेटी को जमा करा दें। और ज़ैली कमेटी ने अपनी सिफारशात महफूज कर ली हैं। आप इसके ऊपर अपना फैसला जो है वो जब इनके जवाबात आ जाएंगे या नहीं आते तो ज़ैली कमेटी अपना सुना देगी। और उसके बाद अभी कोई 12 बजे फ़रोग नसीम जो कि ज़ैली कमेटी के सरबराह थे उनकी जानिब से कहा गया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम लेते हुए कहा कि इमरान तुम मेरे गवाह हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जो भी फैसला करूंगा मेरिट की बुनियाद के ऊपर करूंगा। लेकिन उसमें एक ये बात ये सामने आई जो फ़रोग नसीम ने कहा है कि जो वफाकी काबीना का फैसला है वो अपनी जगह के ऊपर जो मशरूत कर दिया गया है, लेकिन अब हमने सिफारशात तैयार करनी है। कल 10 बजे तक की मोहलत है दोनों पार्टियों के पास, नैब के पास भी, शरीफ खानदान के पास भी, उनका मौक़िफ़ आए ना आए
तो हम अपनी सिफारिशात जो है वो तैयार करके वफाकी काबीना को भिजवा देंगे और फिर हमारी सिफारिशात के ऊपर हतमी फैसला जो है वो वफाकी काबीना करेगी। अब सिफारिशात में क्या कहा जा सकता है, तो उसमें एक बात जो सामने आ रही है उसमें यह कहा जा सकता है कि जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई हैं वहीं से जाकर जो है ये बैरून मुल्क इलाज कराने की इजाज़त लें। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा सकता है कि ये श्योरिटी बॉन्ड उनकी जानिब से नहीं आए, तो लिहाजा इनका नाम जो है वो ECL से ना निकाला जाए। ये स्टांस भी सामने आ सकता है। लेकिन ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? ब्रेक थ्रू ये हो सकता है कि कल 10 बजे नैब जो है वो अपना क्या कोई नया मौक़िफ़ जो है वो ज़ैली कमेटी में जमा कराता है। अगर नैब कल एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आता है ज़ैली कमेटी में और अपना ये मौक़िफ़ देता है कि नवाज शरीफ के जाने के ऊपर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे कहने के ऊपर नाम डाला गया है, अब हम ये कहते हैं कि इसका नाम जो है वो तिबी बुनियादों के ऊपर, इंसानी बुनियादों के ऊपर निकाल दिया जाए, तो ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो फिर ज़ैली कमेटी जो है वो उसके लिए शायद कोई रास्ता कोई दूसरा नहीं होगा कि वो नैब की सिफारिशात के ऊपर नवाज शरीफ का नाम निकाल दे। लेकिन जो डेडलॉक है, अब ये लगता है कि मामला फिर दोबारा अदालतों में जाता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो काबीना की ज़ैली कमेटी सिफारिश कर सकती है कि जिन अदालतों ने सजाएं सुनाई हैं वहीं से ये रिलीफ लें, वहीं से बाहर जाने की इजाज़त लें। दूसरी सूरत में जैसे शरीफ खानदान ने कहा कि हम कोई श्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे, तो उनके पास वही रास्ता है कि वो दोबारा अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएं और अदलिया के ज़रिए जो ECL में नाम डाले गए हैं उन्हें निकलवाने के लिए जो कानूनी चारा जो है वो करें। अब हम आते हैं कि आज की इस खबरों में जो हमने ये कार्रवाई कोई 16 घंटे तक कवर की है, इससे बहुत सारी जो खबरें हैं उनकी सदाकत जो है वो खुलकर सामने आई है और दूध का दूध पानी हो गया है। सबसे पहले तो नाजरीन, आज जो वफाकी काबीना की जानिब से ये कहा गया है कि जितनी लाइबिलिटी ट्रायल कोर्ट ने, एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में या एवनफील्ड रेफरेंस में अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ के ऊपर फिक्स किया है, उनके ऊपर जुर्माना किया है, उस अमाउंट के जो है उस अमाउंट की प्रॉपर्टी या रकम जो है वो बतौर श्योरिटी सिक्योरिटी बॉन्ड जो है ज़मानती में चल के जमा कराई जाए। अब वो रकम कितनी बनती है? वो रकम नाजरीन बनती है तकरीबन, जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में है वो 6.5 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है, और एवनफील्ड रेफरेंस में ये रकम जो है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है। और उसमें जो लंदन के फ्लैट हैं वो भी बहाके सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया है। यानी कि टोटल लाइबिलिटी जो है जो शरीफ खानदान के ऊपर इन तमाम करप्शन के मुकदमा, शरीफ चौधरी शुक्र मिल का मुकदमा छोड़कर जो बनते हैं वो तकरीबन कोई 8 अरब रुपए बनते हैं। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा करेंगे, जो मैंने वकार मलिक को अप्रिशिएट किया है, जो उसने आज अपनी वीडियो में, गुज़िश्ता रोज़ अपनी वीडियो में कहा था कि अगर हम तमाम करप्शन के इल्ज़ामात या जो केसेस हैं उनकी रकम एक्यूमुलेट करें तो शरीफ खानदान के ऊपर करप्शन की जो रकम अब तक जो साबित नहीं हो सकी वो $1 बिलियन भी नहीं बनती। ये आज उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और हम नाजरीन आपको बड़े अरसे से यही बात बताते आ रहे हैं कि ये जो आपको 14 बिलियन, कभी $25 बिलियन की बात की जाती है कि $25 बिलियन नवाज शरीफ खानदान जो है वो देने के लिए तैयार हो गया, कभी $14 बिलियन की बात की जाती है और उसके बाद कभी $7 बिलियन की, और कभी फिर ये कह दिया जाता है कि 70 अरब रुपए जो है वो खजाने में आ गए हैं ज़र मुबादला की सूरत में, तो ये भी शरीफ खानदान की जानिब से जो है वो जमा कराए गए हैं। तो आज ये बात तो खुल के सामने आ गई कि अगर शरीफ खानदान से ये रकम वसूल होगी, प्ली बार्गेन के जरिए वसूल हो, NRO के जरिए वसूल हो या किसी और जरिए के जरिए, सोर्स के जरिए ये रकम वसूल हो, तो ये रकम तकरीबन 8 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है, जो उन पर करप्शन के चार्जेस हैं जो अदालतों में उनकी जानिब से जुर्माने लगाए गए हैं। और इसके अलावा उनके ऊपर क्या लाइबिलिटी बनती है, वो लंदन के वो 4 फ्लैट हैं जो ट्रायल कोर्ट जो है वो ये कह चुकी है, एहतसाब अदालत ये कह चुकी है बहाके सरकार जो है वो जब्त किए जाएं और उनकी जो रकम है वो ये खजाने में जमा कराए जाएं। तो ये आज वो खबरें जो बड़े 2 अरब देने को तैयार हो गए, 5 अरब देने को तैयार हो गए, बड़ी खुशखबरी आ गई। तो ये जो आपको ख्वाब दिखाए जा रहे थे उनकी हकीकत खुल के, जैसे कहते हैं ना कि एक हक और सच आपके सामने आ गया है, तो आप इन बातों का खुद अंदाजा करें कि अब ये इतनी लाइबिलिटी क्यों मांगी जा रही थी। जाहिर सी बात है जुर्माना उनके ऊपर इतना है। दूसरी जो खबर आज सामने आई है, दूसरी खबर ये सामने आई है कि आपको ये खबर दी गई थी कि शरीफ खानदान $14 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया और उसके लिए 20% की जो डाउन पेमेंट है वो भी तीसरे फरीक के जरिए जमा करा दी गई है। और $14 बिलियन का अगर आप 20% निकालेंगे तो नाजरीन वो तकरीबन 2100 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और उसका जो 20% होगा वो तकरीबन कोई 400 अरब रुपए बनते हैं। तो अगर शरीफ खानदान ने तीसरे फरीक के जरिए ये रकम जमा करा दी थी तो फिर आज ये श्योरिटी बॉन्ड किस लिए मांगे जा रहे थे?
तो आज ये सिक्योरिटी के लिए जमानती मचल के क्यों मांगे जा रहे थे शरीफ खानदान से कि अगर आपने बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए जाना है तो ये 8 अरब रुपए की या 6.5 अरब रुपए की श्योरिटी जो है वो जमा कराएं। अगर शरीफ खानदान ये रकम जो है 20% 14 बिलियन का पहले जमा करा चुका है, या चलें 14 बिलियन के 20% को भी भूल जाएं, जैसे पहले आपको बताया गया था कि 70 अरब रुपए खजाने में आ गए हैं ज़र मुबादला की सूरत में, तो ये शरीफ खानदान की दी हुई रकम है जो खजाने में आई है। ये कहा जा रहा था, आपको बाकायदा तौर पर बताया गया है, तो फिर आज 8-7 अरब रुपए मांग कर इस मामले में डेडलॉक क्यों पैदा किया गया? मतलब वो जो रकम आई है जो 70 अरब रुपए की है, वो पाकिस्तानियों की, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी हुई रकम है। शरीफ खानदान एक टका जो है वो हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं है, और वो इन जमानतों के जरिए और तिबी बुनियादों के ऊपर बाहर जाना चाहता है और 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये खबरें जो बार बार आपको फीड की जाती रही, आपको सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं, तो इनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है, इनकी कली खुलकर आपके सामने आ गई है। मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो आज आप इन खबरों का खुद मवाजना करें कि ये फिर सिक्योरिटी या श्योरिटी जो है वो इतनी छोटी अमाउंट की क्यों मांगी जा रही थी। तो नाज़रीन, हम आप अपनी वीडियो में हमेशा ये कोशिश करते हैं, आपको बताने की हमेशा कोशिश की है कि नकालों से होशियार रहें। और जिस तरह से जब आप कोई खरीदारी करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो बाकायदा पाकिस्तान में मैंने इश्तिहार देखे हैं कि मुश्तरी होशियार बाश, तो नकालों से भी होशियार रहें और ख़ुद भी मुश्तरी होशियार बाश का मतलब है कि आप होशियार रहें कि आपके साथ कोई दगा या धोखा तो नहीं किया जा रहा। तो यूट्यूब के ऊपर आप ऐसे नकालों से होशियार रहें जो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। 16 घंटे तक हमने ये कार्रवाई की है, इससे एक खबर ने, इससे बहुत सारी खबरें निकली हैं और बहुत सारी खबरों ने बहुत सारी खबरों का जो हकीकत है वो अयां कर दी है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, रात 1 बजे का वक्त हो रहा है और अगली वीडियो में आपसे नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।